सब बर्बाद करवा दे। इन सब दारू पिया के, गांजा पिया के, सुकुमार दुनिया सब ने उकर के सब बर्बाद करवा दी। और सब लिखवा ली, सब घर गिरवा दी। लड़का का जौन 3-4 ठो रहे वो मर गए, पतवा मर गए, क्यों न रहेगा भैया। देखा आपने किस तरह ये बेचारी रो रो कर अपने साथ इस जाति की तस्दीक कर रही है। ये बेचारी तो 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में ही लगी रही और दूसरी तरफ गांव वालों ने उसका घर, उसकी जमीन सब बेच डाला। वो जमीन ही उस बेबस महिला का आखिरी सहारा थी, लेकिन अब वो भी उसके पास नहीं। पीड़िता का आरोप है कि उसकी जमीन को फर्जी तरीके से कई बार खरीदा और बेचा गया, जिसके बारे में उसे हवा तक नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी जिले को देश का सबसे वीआईपी सियासी जिला माना जाता है, शायद इसीलिए यहां फ्रॉड भी अनोखा होता है। तस्वीरों में दिख रही है बुजुर्ग महिला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना इलाके में मौजूद कनकुपुर गांव की रहने वाली है। पति की मौत के बाद यह अपने छोटे बेटे मनोज को लेकर बनारस चली गई और घर अपने बड़े बेटे को सौंप गई। बनारस में ही करीब 15 सालों तक रहकर ये बेचारी अपने बेटे मनोज को जैसे तैसे पालती रही। कोरोना की दूसरी लहर में जब काम धंधा सब बंद हुआ तो ये महिला अपने बेटे मनोज को लेकर अमेठी में मौजूद अपने घर वापस लौट आई। लेकिन अमेठी के हालात देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बुजुर्ग महिला के मुताबिक उसकी जमीन को गांव के ही दबंग डॉक्टर दिनेश शर्मा कब्जा कर चुका था, जिसमें उनके बड़े बेटे का बराबर का हाथ है। मामला ये है कि हम चली गए लड़का के लेके हुआ बनारस, छोटे से मारी हमारा सब बर्बाद करवा दे। इन सब क्या हुआ है? सब दारू पिया के, गांजा पिया के, सुकुमार दुनिया सब ने उकर के सब बर्बाद करवा दी। और सब लिखवा ली, सब घर गिरवा दी। लड़का का जौन 3-4 ठो रहे वो मर गए, पतवा मर गए, क्यों न रहेगा भैया। क्योंकि दूसरे लड़का के नाम की जो जमीन है वो जमीन पे भी नहीं मिल रहा है कि वो होगा नहीं न दिया। कहा तू के है, कहाँ से आए हो? कौन? ये कुमार और दिनिया, उनका मेहरारू दोनों हैं। कहा तू के है, यहाँ आइया हो। पीड़िता के मुताबिक उनकी जमीन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार बेचा गया है। जालसाजी करते हुए किसी और को जमीन का मालिक बनाया गया और फिर किसी और के हाथ में जमीन का सौदा कर दिया गया। पीड़िता के बेटे मनोज कुमार के मुताबिक जमीन पर कब्जा किए बैठे दिनेश शर्मा उसे जान से मारने की धमकी तक देता है। मैं काफ़ी दिनों से वाराणसी में रहता था। मैं छोटेपन से ही मैं अपने माताजी के साथ 3-4 साल की उम्र में मैं वाराणसी चला गया था। मेरे बड़े भाई थे और मेरी प्रॉपर्टी करीब आधा था। 2 भाई थे और उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पर खड़ा करा, फोटो लगा के वो बेच दिए। जब मैं अपने अवस्था में आया तो मैंने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी सारी दूसरे को खड़ा करा के बेच दिए थे। और मैं यहाँ पे आया तो मेरा घर भी था, जो मौके पर डॉक्टर दिनेश कुमार हैं और उनकी पत्नी इस समय प्रधान हैं। और मैंने उनसे कहा कि मेरा घर क्यों गिरा दिया गया, आपने क्यों गिरा दिया? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। और मैंने इसकी शिकायत जो है चौकी पर की और थाने पर जाकर कोतवाली इंस्पेक्टर साहब को बताया। मौके पर इंस्पेक्टर साहब ने आकर आधा उसका बंटवारा किया, जिन्होंने उनके जाने के बाद उन्होंने अभद्रता के साथ इंस्पेक्टर को गालियाँ भी दी और उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर को कहा कि वो कौन होते हैं इंस्पेक्टर साहब बांटने वाले। और नशे की हालत में उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं न क्या नहीं। उनको नशा दे के उनको नशे का आदी बनाकर वो थोड़ा पैसा 10, 20, 50 दे देकर उनको आदत लगा के वो कहाँ कैसे था अंगूठा लगवाकर दस्तखत करवाकर मेरा सारी ज़मीनें फराड करवा दी है। पीड़ित ने इस बात की शिकायत पुलिस से लेकर राज्य मंत्री सुरेश पाशी तक की, लेकिन अब तक उन्हें कोई इंसाफ न मिल सका। जमीन और घर कब्जा होने के बाद पीड़ित मां और बेटा दोनों दर के ठोकरे खा रहे हैं। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।